स्वतनयाम कृष्णाय कृतकिल्बिषः स्यमन्तकेन मणिना स्वयमोद्यम्य दत्तवान्। भगवान की द्वारिकापुरी में एक सत्राजित नाम का यदुवंशी रहता था। बड़ा गरीब था। इसने एक बार भगवान सूर्य का तप किया। भगवान सूर्य प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर सूर्य भगवान ने इसकी गरीबी मिटाने के लिए इसको एक स्यमंतक नाम की मणि प्रदान कर दी। मणि का नाम है स्यमंतक, दे दी और कहा कि बेटा इस मणि की पूजा सेवा ढंग से करना। ये मणि एक दिन में 40 मन सोना तुम्हें देगी। रोज पूजा सेवा करोगे तो रोज 40 मन सोना तुमको मिलेगा। अब बताओ, आजकल के किसी आदमी को अगर ये मणि मिल जाती तो उसे तो प्रधानमंत्री भी ना लगते। बोलो राधे राधे। 40 मन रोज सोना देने वाली मणि। सत्राजित प्रसन्न हो गए, वाह बन गई बात। गले में मणि को लटका लिया और गले में मणि को धारण करके सबसे पहले भगवान द्वारिकाधीश के दरबार में द्वारिकाधीश को मणि दिखाने के लिए गया। और इसके मन में क्या विचार आया, अगर द्वारिकाधीश द्वारिका के राजा हैं तो मैं भी किसी राजा से कम नहीं हूं। मेरे पास भी स्यमंतक मणि है, मैं कोई कम थोड़े हूं। छोटे से व्यक्ति को अचानक से कहीं धन दौलत प्राप्त हो जाए तो दिखावा बहुत करता है, बहुत दिखावा करता है। दिखाने के लिए गए मणि। सत्राजित की मणि को देख करके भगवान ने कहा, भैया सत्राजित क्या करोगे तुम इस मणि का? मणि तो बड़ी सुंदर है, ये मणि तुम हमें दे दो, इसकी पूजा सेवा मैं करूंगा और जितना सोना ये मणि देगी वो सारा सोना हमारे खजाने में जमा होगा और उससे प्रजा का पालन होगा। ये बात जब कही तो सत्राजित ने कहा, द्वारिकाधीश मेहनत मैंने करी, तपस्या मैंने करी और मणि मैं तुम्हें दे दूं, ऐसा नहीं हो सकता। बोले तो तुम्हारी राजी। अब जो है सत्राजित घर में वापस आया और मणि को गले में से उतार के खूंटी के ऊपर टांग दिया। देखो मैं फिर से राधे राधे। मणि को टांग दिया। अब ध्यान से सुनिएगा, इतनी कीमती मणि है और मणि को खूंटी पे लटका दिया। आप विचार करो, कोई भी कीमती चीज हम कितना संभाल के रखते हैं, तिजोरी में रखते हैं, लॉकर में रखते हैं, ताले में रखते हैं, और इसने कहां टांग दिया? खूंटी के ऊपर। इसका एक मतलब है क्या? व्यक्ति के जीवन में धन आना बड़ी बात नहीं है, धन आ जाए ये बड़ी बात नहीं है,
लेकिन धन को संभालना बहुत बड़ी बात है। धन आ तो गया, लेकिन उसको संभालना बहुत बड़ी बात है। एक धन वो है जो शराब में जा रहा है, जुए में जा रहा है, व्यभिचार में जा रहा है, बुरे कामों में जा रहा है। और एक धन ये भी है जो हमारे उदय सिंह, गजेंद्र सिंह, बंटी भैया जो भगवान की कथा में लगा रहे हैं। एक धन वो है जो बुरे कामों में जा रहा है, और एक धन ये है जो भागवत कथा में लगाया जा रहा है। प्रेम से बोलो राधे राधे। भागवत कथा में लगाया जा रहा है, और यही धन सार्थक है जो भगवान की सेवा में लग जाए। हमेशा अपने लिए जिए तो क्या जिए, कभी सेवा करके भी तो देखो ठाकुर जी की। जिन्होंने दिया है उनके लिए भी तो कुछ करो। जब उनके लिए कुछ करोगे तो वो भी आपके लिए बहुत कुछ सोचेंगे। आदान प्रदान संसार में चलता है। आप भगवान के लिए करो, भगवान आपके लिए करेंगे। धन को संभालना बहुत मुश्किल है। सत्राजित बाहर चले गए 2 दिन के लिए। सत्राजित के भाई प्रसेन ने मणि को उतारा है, अपने गले में लटका लिया, और मणि को गले में धारण करके महाराज जो है शिकार करने के लिए जंगल में गया। एक सिंह ने, शेर ने इस पर अटैक कर दिया, प्रहार कर दिया, और सिंह ने क्या किया, घोड़े को मार दिया, प्रसेन को भी मार दिया, और मणि को छीन करके ले गया। अब महाराज जो है 2 दिन बाद सत्राजित आए, न घर में मणि दिखाई दी, न भाई दिखाई दिया। सीधा भगवान द्वारकाधीश पर कलंक लगा दिया कि हो सकता है कि द्वारकाधीश ने हमसे जब मणि मांगी थी तो हमने उनको देने के लिए मना कर दिया था। हो सकता है कि मणि के लोभ में आकर के हमारे भाई को मरवा दिया होगा, और मणि छीन कर खजाने में जमा कर ली होगी, क्योंकि वो तो राजा हैं और राजा कुछ भी कर सकता है। भगवान द्वारकाधीश पर सत्राजित ने कलंक लगा दिया, और ये बात पूरी द्वारकापुरी में हवा की तरह फैल गई। और माताओं, एक बात आपसे कहें, ध्यान से सुनना। अच्छी बात लोगों को धीरे धीरे पता लगती है, और बुरी बात के लिए कोई प्रचार प्रसार नहीं करता, होर्डिंग्स, बैनर कुछ नहीं लगाए जाते, लेकिन फिर भी लोगों को पता लग जाता फलाने के घर में ऐसा हो गया। अच्छी बात जैसे भागवत कथा। अब भागवत कथा के लिए कितना प्रचार किया हमारे बंटी भैया ने। जगह जगह होर्डिंग लगे हैं, बैनर लगे, पोस्टर लगे, कार्ड बांटे गए, व्यवस्थाएं करी गई, गाड़ियां गांव गांव में घुमाई गई, कितना प्रचार किया। लेकिन फिर भी कई लोग ऐसे हैं जिनके दर्शन आज ही होंगे, कई लोग आज ही दर्शन देंगे। अब वो जब आएंगे कथा में, कथा सुनेंगे, और उनको आनंद आएगा तो पता बगल वाले से कहेंगे, अरे भैया बड़ा आनंद आया कथा में। तो बगल वाला कहेगा 6 दिन से कहां थे? अरे बोले हमको पता ही नहीं चला। अब बताओ, है दुर्भाग्य कि नहीं? पता ही नहीं चला। और सच बताएं, पता चलता नहीं है, पता चलाया जाता है। अभी किसी को कोई फिल्म देखनी हो तो क्या फिल्म वो थिएटर वाला आपके घर में आता है कि चलो हमारे यहाँ फिल्म लगी देख के आओ? बोलो। हम अपने आप पता लगा लेते हैं कि हमें कौन सी पिक्चर देखनी है और कहां लगी है, तो हम अपने आप पहुंच जाते हैं। इस प्रकार जो है पूरी द्वारिकापुरी में हवा की तरह ये बात फैल गई। भगवान को पता लगा तो भगवान ने दाऊ भैया से कही, दाऊ भैया आज मैंने चौथ का चंद्रमा देख लिया है, जो मुझ पे कलंक लग गया। क्या करें? बोले अब कलंक से मुक्त होना है। तब भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश ने सत्राजित को बुलाया, 5 पंचों को संग में लिया और जंगल की यात्रा करने को भगवान निकल पड़े। और जंगल की यात्रा में रास्ते में भगवान ने देखा कि इसका भाई प्रसेन मरा पड़ा है, इसका घोड़ा भी मरा पड़ा है, लेकिन वहां मणि नहीं थी। भगवान जान गए कि निश्चित मणि को कोई लेकर के गया है। और भगवान ने क्या किया, जब ध्यान से उस घोड़े के पास में देखा तो शेर के चरणों के चिन्ह बने हुए हैं। और शेर के चरण चिन्ह देखे तो भगवान जो है
जान गए किसी शेर का काम है, और उन पद चिन्हों पे चलते हुए भगवान आगे पहुंचे तो भगवान ने क्या देखा है कि वो शेर भी मरा पड़ा है। बोलो राधे राधे। शेर भी मरा पड़ा है। भगवान ने सोचा शेर को कौन मार सकता है। ध्यान से देखा तो शेर के पास में भालू के चरणों के चिन्ह छपे। भगवान जान गया किसी भालू का काम है, और उन पद चिन्हों पे चलते हुए भगवान आगे गए तो वो चिन्ह एक गुफा के अंदर जा रहे थे। भगवान जान गए कि मणि लेकर के ये शेर, ये भालू जो है गुफा के अंदर गया है। भगवान ने सबको बाहर रोक दिया, भैया गुफा में कोई खतरा भी हो सकता है, आप लोग यहीं ठहरो। भगवान अकेले गए और क्या देखा कि गुफा में प्रकाश हो रहा है, उजाला हो रहा है। नजर भगवान की पड़ी तो जामवंत जी महाराज की बिटिया, जिसका नाम है जामवती, वो श्यमंतक मणि हाथ में लेके और उससे खेल रही थी। भगवान ने सोचा बन गई बात, मिल गई मणि। देवी ये मणि हमें दे दो, इसके कारण मेरे ऊपर कलंक लगा है। जामवती ने देखा कि जान न पहचान, पता नहीं कौन आ गया, तो जामवती जी रुदन करने लगी, रोने लगी। और जामवती जी जैसे ही रोई और रोने की आवाज जामवंत जी ने अंदर सुनी, सोई जामवंत जी निकल के आए। हमारी समझ में ये वृंदावन बिहारी लाल की जय। जामवंत जी ने भगवान से पूछा कौन है आप। भगवान बोले मेरा नाम द्वारिकाधीश श्री कृष्ण है। अच्छा, यहां क्या लेने आए हैं? बोले ये मणि हमको दे दो, इसके कारण मेरे ऊपर झूठी चोरी लगी है, कलंक लगा है। तब भगवान ने कहा ये बात, तो जामवंत जी बोले देखो द्वारिकाधीश,
ये मणि में एक शेर से लड़के युद्ध करके और उससे लेके आया हूं। अगर आपको मणि चाहिए तो आपको हमसे युद्ध करना पड़ेगा, हमसे युद्ध करिए। भगवान बोले हमें मंजूर है। और भगवान श्री कृष्ण का, द्वारिकाधीश का और जामवंत जी का युद्ध प्रारंभ हुआ। और जैसे युद्ध प्रारंभ हुआ 26 दिन तक युद्ध चला, न जामवंत जी हारे न द्वारिकाधीश हारे। और 27वां दिन प्यारे जब लगा तो जामवंत जी ने अपने दोनों हाथ भगवान के कंधे पर ऐसे जब आगे बढ़ाए तो जामवंत जी के पंजों में, नाखूनों में भगवान का पीतांबर फंस गया। और सीने से पीतांबर जब अलग हुआ तो जामवंत जी की नजर पड़ी कि भगवान द्वारिकाधीश के सीने पर भृगु मुनि का चरण चिन्ह बना हुआ है। और जैसे ही चरण चिन्ह को देखा, चरण पकड़ लिए, प्रभु बस हो गई लीला। क्यों? हम जान गए आप ही हमारे प्रभु श्री राम हो, अपना वादा पूरा करने आए हो। कृपा करें हमारे ऊपर। भगवान ने त्रेता युग में जामवंत जी को वचन दिया था और वचन देकर के कहा था, जब जामवंत जी ने भगवान से युद्ध मांगा तो जामवंत जी ने जो है कहा कि प्रभु हमें युद्ध दे दो। तो भगवान ने कहा कि देखो अभी तो हम मर्यादा पुरुषोत्तम है, अभी तो हम तुमसे युद्ध नहीं कर सकते, लेकिन द्वापर युग में जब मैं लीला पुरुषोत्तम बन के आऊंगा तब तुम्हारे युद्ध की इच्छा पूरी कर दूंगा। और भगवान ने वो इच्छा पूरी करी। जामवंत जी ने कहा वाह प्रभु आपने आनंद कर दिया। भगवान बोले अब मणि दे दो, लाओ। जामवंत जी बोले मणि ऐसे नहीं मिलेगी। तो बोले अब क्या शर्त है? बोले अब शर्त ये है कि मणि हम आपको दहेज में देंगे, ऐसे नहीं दे सकते, दहेज में। तो बोले दहेज में देंगे? बोले हाँ। भगवान बोले हम तुम्हारा मतलब नहीं समझे। तब जो है समझाया जामवंत जी ने कि प्रभु हमारी एक ही बिटिया है जिसका नाम है जामवती, और उसके लिए अभी तक कोई सुयोग्य वर नहीं मिला। आप ऐसी कृपा करें कि हमारी बेटी को स्वीकार कर लें। अच्छा एक बार बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। हमारी बेटी को स्वीकार कर लें। भगवान ने कहा ओ जामवंत जी, आई एम सॉरी बट वाई, आई एम ऑलरेडी मैरिड। प्रेम से बोलो राधे राधे। भगवान ने कहा जामवंत जी सावधान, मैं विवाहित हूं, विवाहित, मेरा विवाह हो चुका है और दूसरा विवाह मैं करना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि हर आदमी जानता है एक विवाह हो जाए तो एक विवाह के चक्कर में आदमी को दिन में तारे नजर आ जाते हैं। हर आदमी जानता है, जितने यहां लोग बैठे सब जानते हैं कि एक विवाह आदमी का हो जाए तो एक के चक्कर में ही जिंदगी भर गधे की तरह मेहनत करता डोलता रहता है, भागता दौड़ता फिरता है एक के चक्कर में। और कहीं दो हो जाएं, दो, फिर तो भगवान ही मालिक है। एक बार एक बहुत बड़े पैसे वाले सेठ शौक में 2 विवाह कर लिए, जीना आराम हो गया, नाक में दम हो गया। एक दिन सेठ अपनी दुकान पे जाने लगे तो दोनों पत्नियां सामने आ गई। बड़ी वाली बोली सुनो, शाम को जब लौट के आओ तो हमारा हार दुकान पे पड़ा हुआ है, उसको उठा के ले आना। बोले ले आऊंगा। छोटी वाली बोली एक साड़ी लेके आना, कल हमें कहीं शादी विवाह में जाना है। बोले ले आऊंगा। अब सेठ को उस दिन बड़ा काम था दुकान पे, रात हो गई, पूरा बाजार बंद हो गया, बेचारे खाली हाथ लौटे। भोजन किया घर में आके, जब अपने बेडरूम में गए, शयन कक्ष में गए तो दोनों पत्नियां सामने आ गईं। छोटी वाली बोली क्यों जी, हमारी साड़ी ले आए? सेठ जी चुप। बड़ी बोली मेरा हार। सेठ चुप। दोनों को आ गई गुस्सा। बड़ी ने पकड़ा हाथ और छोटी ने पकड़ा पैर। अब छोटी अपनी ओर खींचे मेरी साड़ी और बड़ी अपनी तरफ खींचे मेरा हार। मेरी साड़ी मेरा हार, मेरी साड़ी मेरा हार। उसी समय एक चोर चोरी करने को आया।
और जैसे ही चोर चोरी करने को आया तो चोर ने विचार किया कि पहले देख तो लें सेठ सो रहे हैं कि जाग रहे हैं। और बाहर खिड़की से जब बेडरूम में अंदर झांक करके चोर ने देखा तो सेठ की खिंचाई हो रही है। बोलो राधे राधे। मेरी साड़ी मेरा हार। और ऐसा नजारा चोर ने पहले कभी देखा नहीं था, पहली बार देखा। तो चोर को हंसी आ गई। और एक जगह लिखा है कि चोर हैं फांसे हांसी। चोर कब फंसता है? जब वो हंसता है। तो महाराज जो है जैसे ही हंसी की आवाज सेठ ने सुनी तो सेठ जान गया कि निश्चित कोई चोर है। नौकरों को आवाज लगाई, नौकरों ने चोरों को पकड़ लिया। चोर को पकड़ के थाने में ले गए। FIR हुई, केस बना और अगले ही दिन कोर्ट में जज साहब के सामने पेश किया गया। जज साहब ने उसको पूछा, क्यों रे, भले आदमियों के घर में तू चोरी करता है, तुझे शर्म नहीं आती? अरे तू जानता चोरी की सजा क्या है? चोर हाथ जोड़ के बोला, जज साहब आप हमें जो भी सजा दोगे मंजूर है, पर वो वाली सजा हमें न देना जो रात में सेठ जी को कमरे के अंदर मिल रही थी। बोलो राधे राधे। वो बड़ी खतरनाक सजा है। तो भगवान ने भी यही बात कही, लेकिन अनुनय विनय प्रार्थना जब जामवंत जी ने करी तो भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान ने जो है दूसरा विवाह जामवती से कर लिया। और विवाह करके जामवती को लेके भगवान चले। मणि बाहर लाके भगवान ने सत्राजित को दे दी। लो भैया अपनी मणि संभालो और हमें कलंक से मुक्त करो। अपनी मणि संभालो और हमें कलंक से मुक्त करो। सत्राजित बड़े शर्मिंदा हुए कि मैंने बड़ा गलत झूठा आरोप भगवान पे लगा दिया, गलती कर दी। तो अब सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान जब चले तो जामवंत जी हरि गुणगान करते रह गए, हरि गुणगान करते रह गए। आइए 2 मिनट हम लोग भी भगवान नाम लें और फिर